नमस्ते दोस्तों, आपने देखा होगा कि गोवा के बीचेस पर बहुत सारे फॉरेनर्स कम कपड़े पहनकर घूमते रहते हैं। ज्यादातर वह रशियंस होते हैं। विशेष करके मॉर्जिन बीच को तो लिटिल रशिया भी कहते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि रशियन पर्यटक अक्सर गोवा में क्यों आते हैं और क्यों वहां पर 5-6 महीने तक रुकते भी हैं? तो इसका प्रमुख कारण है सूर्य देवता। जी हाँ, सूरज की किरणें। वैसे तो ये कितना बड़ा विरोधाभास है कि रशियंस अपनी सेहत बनाने के लिए गोवा आते हैं और इंडियंस गोवा आकर अपनी सेहत खराब कर बैठते हैं। रशिया में सर्दी का मौसम यानी विंटर बहुत लंबा और कड़ाके का होता है। चारों ओर बर्फ ही बर्फ होती है। रशिया के कई शहरों में टेम्परेचर -5 डिग्री से भी नीचे चला जाता है। दिन बहुत छोटा होता है और सूरज की रोशनी तो ना के बराबर होती है। गोवा का क्लाइमेट रशिया से बिल्कुल उल्टा होता है। गोवा में प्रतिदिन 10-11 घंटे तक तेज धूप रहती है। गोवा का वातावरण गर्म होता है। दिन में गोवा का टेम्परेचर 25 से 30 डिग्री वाला होता है। रशिया में ठंड से ठिठुर रहे रशियंस को जब गोवा में सूरज की रोशनी मिलती है, तैरने के लिए समुद्र गुनगुना पानी मिलता है और सफेद सफेद बर्फ की जगह पर हरे भरे बीचेस दिखते हैं, तो गोवा उनके लिए स्वर्ग बन जाता है। आखिर सूरज की धूप इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्यों इतने सारे रशियंस सूरज की धूप के पीछे पागल हैं? क्योंकि सूरज की किरणों में हमें मिलता है विटामिन डी। विटामिन डी को अक्सर सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है। जब हमारी त्वचा सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणों के संपर्क में आती है तो शरीर स्वयं विटामिन डी का निर्माण करता है। विटामिन डी शरीर को कैल्शियम और फास्फोरस को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। ये दोनों मिनरल्स हड्डी और दांतों को मजबूत रखते हैं। विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स नामक बीमारी होती है, जिसमें हड्डियां कमजोर होकर मुड़ने लगती है। इसलिए डॉक्टर हमेशा नवजात शिशुओं को सुबह की हल्की धूप में रखने की सलाह देते हैं। वयस्क इंसान में ऑस्टियोमेलासिया हो सकता है, जिससे हड्डियों में दर्द और कमजोरी आती है। अगर लंबे समय तक विटामिन डी कम रहे तो ऑस्टियोपोरोसिस होता है, जिससे हड्डियां भंगुर होकर फ्रैक्चर होने की रिस्क बढ़ती है। विटामिन डी बोन्स के साथ साथ मसल्स को भी मजबूत करता है और मस्कुलर कोऑर्डिनेशन बढ़ाता है। और हम सब ये जानते हैं कि जिनके बोन्स और मसल स्ट्रांग होते हैं, उनके बुढ़ापे में मज्जानु लाइफ होती है। विटामिन डी हमारी इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, उन्हें छोटी मोटी बीमारियां और वायरल इन्फेक्शंस का खतरा कम होता है। विटामिन डी से सेरोटोनिन अच्छे से निर्माण होता है, जो थकान, चिड़चिड़ापन और मूड स्विंग को शांत रखता है। हम ओपीडी में अक्सर देखते हैं कि 10 में से 7 लोगों को विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है। ये बहुत ही शॉकिंग बात है। आजकल सिटी में रहने वाले लोग लेट नाइट सोते हैं और सुबह लेट उठते हैं। दिन भर एसी कमरे में बैठकर काम करते हैं, एसी गाड़ी में घूमते हैं। कॉर्पोरेट दुनिया को सूरज के दर्शन और सूरज की धूप तो ना के बराबर मिलती है। एज ए डॉक्टर मुझे इस बात का दुख है कि आज तरक्की करने वाला ये आदमी विटामिन डी की सप्लीमेंट्स खाने को तैयार है, लेकिन सूर्य देवता से फ्री में मिलने वाले विटामिन डी के लिए उसके पास टाइम नहीं है। उन रशियंस से मैं एक बात तो सीख गया हूँ कि सुबह सुबह धूप में बैठो और जितना चाहे उतना विटामिन डी लपेट लो, और हाँ, वो भी फ्री में।